वह सूरज उगने से पहले ही जाग गया। शहर अभी सो रहा था जब यूसुफ ने खाली सड़कों पर अपनी गाड़ी धकेली। पहियों की धीमी चरचराहट सुबह की खामोशी को तोड़ रही थी, जो इमारतों के बीच गूंजती अजान की दूर की आवाज के साथ मिल गई थी। हर दिन ऐसा ही था, हमेशा जल्दी, हमेशा अकेला। यूसुफ एक फेरी वाला था। वह गरम चाय और कुछ साधारण रोटियां बेचता था, जो वह पड़ोस के बाजार से उधार पर खरीदता था। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन यह हलाल था और यह उसके लिए किसी भी सुख सुविधा से कहीं अधिक मूल्यवान था। बाहर निकलने से पहले उसने कमरे के अंदर झांका। अमीना छोटे उम्र के पास सो रही थी, जो ठंड के कारण हल्की कठिनाई से सांस ले रहा था। यूसुफ ने अपने बेटे का कंबल ठीक किया और कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर वह चुपचाप बाहर निकल गया, सावधानी से दरवाजा बंद करते हुए। उस दिन कुछ अलग था। सड़कों पर सामान्य से अधिक सन्नाटा था। लोग गाड़ी की ओर देखे बिना जल्दी में गुजर रहे थे। जब उसने चाय की पेशकश की तो कुछ ने अनसुना करने का नाटक किया। अन्य लोगों ने बस अपना सिर हिलाया और अपने रास्ते चल दिए। सूरज धीरे धीरे चढ़ा, लेकिन बिक्री नहीं हुई। दोपहर के समय यूसुफ ने पहली बार पैसे गिने, कुछ नोट, कुछ सिक्के। उसने सब कुछ अपनी जेब में रखा और आगे बढ़ गया। जब शाम हुई तो हवा और ठंडी हो गई। चाय जल्दी ठंडी हो रही थी, रोटियां बच गई थी। यूसुफ का दिल भारी हो रहा था। उसने ज्यादा ना सोचने की कोशिश की, लेकिन चिंता बनी रही। जब दिन आखिरकार खत्म हुआ तो वह खाली गाड़ी के बगल में फुटपाथ पर बैठ गया। उसने जेब से पैसे निकाले और सावधानी से गिने। उसके पास बस इतना ही था। उस पैसे से वह रात के लिए रोटी खरीद सकता था। बस इतना ही, कुछ भी शेष नहीं। अगले दिन के लिए कोई गारंटी नहीं। यूसुफ ने अपनी मुट्ठी बंद की और एक गहरी सांस ली। घर के रास्ते में वह बाजार से गुजरा। वह बेकरी के सामने कुछ सेकंड के लिए रुका। ताज़ा रोटी की खुशबू से पेट में दर्द होने लगा, लेकिन उसने पहले मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद जाने का फैसला किया। यह उसकी आदत थी। कठिन दिनों में भी वह इसे कभी नहीं छोड़ता था। जब वह घर पहुंचा तो अमीना ने उसके चेहरे पर थकान देख ली। आज का दिन कैसा रहा? उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पूछा। यूसुफ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस जेब से पैसे निकाले और मेज पर रख दी। अमीना बिना किसी और शब्द के सब कुछ समझ गई। छोटे उमर ने अपने पिता की कमीज खींची और कमजोर आवाज में कहा, अब्बा, मुझे भूख लगी है। यूसुफ को अपने सीने में एक जकड़न महसूस हुई। उसने मेज पर रखे पैसों को देखा, फिर अपने बेटे के चेहरे को, और उस पल में बिना जाने उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। यूसुफ घर से तब निकला जब आसमान काला होने लगा था। पैसे अभी भी मेज पर थे, थोड़े से, नाजुक, अपर्याप्त। अमीना ने कुछ नहीं कहा। उसने बस छोटे उमर को अपनी गोद में लिया और उसे धीरे धीरे हिलाने लगी। उसे भूख भुलाने की कोशिश करने लगी। लड़के ने अपनी माँ के कंधे पर सिर रख दिया। वह शिकायत करने के लिए भी बहुत कमजोर था। यूसुफ ने दरवाजे पर सैंडल पहने। बाहर जाने से पहले उसने एक बार फिर घर के अंदर देखा। वहां सब कुछ इतना साधारण था कि किसी भी चिंता को छिपाना मुश्किल था। पतली दीवारें, छोटी मेज, बुझा हुआ चूल्हा। उसने गहरी सांस ली और बाहर निकल गया। जब वह सड़कों पर चल रहा था तो उसे जेब में पैसों का बोझ महसूस हो रहा था। यह सिक्कों का वजन नहीं था, यह उस चीज का वजन था जिसका वे प्रतिनिधित्व करते थे। वह पैसा अतिरिक्त नहीं था, वह उसकी सीमा थी। या अल्लाह, उसने सोचा, तू मेरा दिल जानता है। हर कदम धीमा लग रहा था, हर विचार भारी। उसे उमर का चेहरा याद आया। वह कमजोर आवाज कह रही थी कि उसे भूख लगी है। अमीना की मुस्कुराहट की कोशिश जो डर को छिपा रही थी। एक पल के लिए यूसुफ ने खुद से पूछा कि क्या वह एक पिता के रूप में असफल हो गया है? शायद मुझे दूसरा काम ढूंढना चाहिए। शायद मैं पर्याप्त नहीं कर रहा हूं। ये विचार तेजी से आए, दर्दनाक, उन चोटों की तरह जो कोई दृश्य निशान नहीं छोड़ती। बेकरी के सामने से फिर गुजरते हुए ताजा रोटी की खुशबू हवा में भर गई। वह रुक गया। उसने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कल्पना की कि उमर खा रहा है। उसने कल्पना की कि अमीना राहत की सांस ले रही है। बस अंदर जाना था, बस पैसे देने थे और उस रात की भूख मिट जाती। लेकिन यूसुफ चलता रहा, अहंकार के कारण नहीं, जिद के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके दिल को रोटी से पहले किसी और चीज की जरूरत थी। मस्जिद रोशन थी, एक साधारण जगह लेकिन शांति से भरी हुई। वह अंदर गया, अपने जूते उतारे और ठंडे फर्श पर बैठ गया। नमाज शुरू हुई। नमाज के दौरान उसका मन एकाग्र होने के लिए संघर्ष कर रहा था। शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे, लेकिन दिल द्वंद्व में था। और अगर कल और भी बुरा हुआ तो? और अगर मैं फिर से कुछ भी ना बेच पाया तो? जब नमाज खत्म हुई, यूसुफ बैठा रहा। लोग बाहर निकलने लगे। कदमों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। वह वहीं रहा, अकेला। उसने अपना हाथ जेब में डाला और फिर से पैसे महसूस किए। उसकी उंगलियां हल्की सी कांपी।
उसने अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर ली, जैसे वह उस डर को भी थामना चाहता हो जो उसके भीतर बढ़ रहा था। या अल्लाह, वह खामोशी में बुदबुदाया, मुझे तुझ पर भरोसा है, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। वह अब भी नहीं जानता था, लेकिन वह डर उसके जीवन के सबसे बड़े फैसले से पहले की आखिरी चेतावनी थी। यूसुफ धीरे से उठा और अपने जूते पहनने लगा, अभी भी अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था। मस्जिद लगभग खाली थी, बस कुछ बुजुर्ग आदमी बचे थे जो धीरे धीरे निकास की ओर चल रहे थे। वह जाने ही वाला था कि उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। भाई! वह आवाज धीमी थी, थकी हुई, लगभग एक फुसफुसाहट। यूसुफ ने अपना चेहरा घुमाया। दरवाजे के पास एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। कपड़े साधारण थे, समय के साथ घिसे हुए, चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा हुआ, आंखों में कुछ ऐसा था जिसे समझाना मुश्किल था। वह सिर्फ भूख नहीं थी, वह जीवन की थकान थी। परेशान करने के लिए माफ करना, उस आदमी ने कहा। आज मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। यूसुफ को महसूस हुआ कि उसका दिल उछल पड़ा। एक सेकंड के लिए दुनिया ठहरी हुई सी लगी। सड़क का दूर का शोर गायब हो गया, हवा भारी हो गई। उसने बिना सोचे अपना हाथ जेब में डाल दिया। उसने पैसे महसूस किए, वही पैसा जो उमर के लिए रोटी था, वही पैसा जो उस रात उसके परिवार और भूख के बीच एकमात्र चीज थी। या अल्लाह, उसने सोचा। अभी क्यों? वह आदमी चुप रहा। उसने जोर नहीं दिया, उसने दोबारा नहीं मांगा। वह बस थोड़ा सिर झुकाए इंतजार कर रहा था, उस व्यक्ति की तरह जिसने जीवन में बहुत सी ना सुनी हो। यूसुफ ने चारों ओर देखा। पास में कोई और नहीं था, मदद के लिए कोई दूसरा भाई नहीं, कोई आसान रास्ता नहीं। वह अकेला था और वह फैसला। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे वे शब्द याद आए जो वह हमेशा सुनता था, अल्लाह उन्हें आजमाता है जिनसे वह प्यार करता है। लेकिन उस पल में यह एक सुंदर वाक्य नहीं लग रहा था, यह एक कुचलने वाले बोझ जैसा लग रहा था। उसने जेब के अंदर अपनी मुट्ठी बंद की। कुछ सेकंड के लिए उसने यह कहने के बारे में सोचा कि वह नहीं कर सकता, कि उसका एक परिवार है, कि उसका एक भूखा बेटा है। यह सब सच था, लेकिन तभी उसके भीतर किसी चीज ने फुसफुसाया, क्या होगा अगर यह आदमी भी किसी का पिता हो? यूसुफ ने अपनी आंखें उठाईं और अपने सामने उस थके हुए चेहरे को देखा। उसने कल्पना की कि वह आदमी खाली पेट सोने जा रहा है। उसने उस रात के अकेलेपन की कल्पना की। उसका सीना जकड़ गया। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली। पैसा उसकी उंगलियों के बीच दिखाई दिया। नोट मुड़े हुए थे, जैसे वे उस चुनाव का बोझ भी उठाए हुए हों। यूसुफ ने अपना हाथ बढ़ाया। लीजिए। उस आदमी की आंखें फटी रह गईं। अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे, उसने कांपती आवाज में कहा। यूसुफ ने सारा पैसा उसके हाथ में रख दिया। उसने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा, एक सिक्का भी नहीं। मेरे लिए दुआ करना, यूसुफ ने धीमी आवाज में कहा। उस आदमी ने पैसे को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अल्लाह तुम्हारा घर कभी खाली ना रखे। यूसुफ ने सिर हिलाया, बिना कुछ और कह पाए। उसने पीठ घुमाई और मस्जिद से बाहर निकल गया। जेब खाली थी, लेकिन दिल पहले से कहीं ज्यादा जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह मस्जिद से बाहर निकला, ठंडी हवा यूसुफ के चेहरे से टकराई। वह कुछ कदम चला और रुक गया। यह वही था, उसी सटीक क्षण में जब फैसले का पूरा बोझ उसके कंधों पर आ गिरा। उसने अनजाने में अपना हाथ जेब की ओर बढ़ाया। खाली, कोई सिक्का नहीं, कोई नोट नहीं, कुछ नहीं। यूसुफ ने थूक गटका। दिल बहुत तेज धड़कने लगा। एक खामोश डर उसके सीने में चढ़ गया। उसका गला रुंध गया। उसके विचार एक के बाद एक टकरा रहे थे। मैंने क्या कर दिया? उमर की छवि तुरंत उसके मन में उभरी। छोटा बेटा, कमजोर, यह कहता हुआ कि उसे भूख लगी है। फिर अमीना का चेहरा मजबूत बने रहने की कोशिश करता हुआ, जबकि उसका दिल कांप रहा था। यूसुफ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। या अल्लाह, वह बुदबुदाया। मैंने भरोसा किया, लेकिन भरोसा करने से डर दूर नहीं हुआ। भरोसा करने से उस रात मेज नहीं भर गई। भरोसा करने से कुछ भी प्रत्यक्ष गारंटी नहीं मिली। वह धीमी गति से घर की ओर चलने लगा। हर सड़क सामान्य से अधिक लंबी लग रही थी। हर कोना जैसे पूछ रहा था कि क्या उसने सही काम किया है। कुछ लोग उसके पास से गुजरे। किसी को नहीं पता था कि अभी अभी क्या हुआ है। किसी को नहीं पता था कि इस साधारण आदमी ने कुछ मिनट पहले अपना सब कुछ दे दिया था दुनिया के लिए। वह बस एक और फेरी वाला था जो घर लौट रहा था। अंदर से वह एक युद्ध लड़ रहा था। शायद अल्लाह कल मेरी मदद करेगा, शायद कोई मिल जाए, शायद मैं लापरवाह था। ये विचार लहरों की तरह आते और जाते रहे। जब वह घर के पास पहुंचा तो यूसुफ ने अपनी गति और धीमी कर दी। दरवाजे की दरार से हल्की रोशनी आ रही थी। वह अंदर जाने से पहले रुक गया। उसने गहरी सांस ली। उसे अमीना की आंखों में देखना था और सच बताना था। उसे सन्नाटे का सामना करना था। उसे भूख का सामना करना था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अमीना ने तुरंत अपनी नजरें उठाईं।
उसने यूसुफ के कुछ भी कहने से पहले ही समझ लिया कि कुछ गलत है। उसकी आंखें सहज रूप से उसके हाथों की ओर गईं। खाली यूसुफ फुसफुसाई। उसने अपना सिर झुका लिया। मैंने दे दिया। घर में सन्नाटा छा गया। छोटा उमर दीवार से सटकर सो रहा था। रोने के लिए भी बहुत थक गया था। उसकी सांसें धीमी थीं, लगभग अदृश्य। अमीना कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर आश्चर्य, डर और कुछ गहरा दिखाई दे रहा था। फिर वह यूसुफ के पास आई और उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अगर तुमने अल्लाह के लिए दिया है तो अल्लाह हमारा ख्याल रखेगा। उसके सरल शब्दों ने यूसुफ के दिल को जोर से छुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं। उस रात मेज पर रोटी नहीं थी, लेकिन वहां कुछ और भी दुर्लभ चीज थी, भरोसा। और यह जाने बिना कि कैसे यूसुफ को महसूस हुआ कि वह उसका आखिरी सदकमा था। सब कुछ हमेशा के लिए बदलने से पहले घर शांत था। वह सन्नाटा जो आराम नहीं बल्कि विचार लाता है। यूसुफ ठंडी दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गया। दिए की हल्की रोशनी से दीवार पर परछाइयां धीरे धीरे नाच रही थीं, जैसे वे भी बेचैन हों। अमीना ने छोटे उम्र को ठीक किया और उसे सावधानी से ढक दिया। लड़का सो रहा था, लेकिन खाली पेट के कारण उसका शरीर कभी कभी हिल जाता था। यूसुफ हर हलचल को देख रहा था, अपने दिल में जकड़न महसूस कर रहा था। उसने अपनी नजरें हटा लीं। वह उसे जगाना नहीं चाहता था। वह उस सरल और दर्दनाक वाक्य को फिर से नहीं सुनना चाहता था। अब्बा, मुझे भूख लगी है। अमीना उसके पास बैठ गई। कहने के लिए शब्द नहीं थे, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, बस साथ। यूसुफ ने अपना सिर अपने हाथों पर टिका लिया। मुझे कुछ लाना चाहिए था, उसने सोचा। वह ईमान जो मस्जिद के अंदर इतना दृढ़ लग रहा था, अब रात के अंधेरे में परखा जा रहा था। वह जानता था कि उसने सही किया है, लेकिन सही करने में दर्द भी होता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, बहुत धीरे। बाहर शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। लोग खाना खा रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। अन्य घरों में भोजन की महक थी। उसके घर में बस इंतजार था। यूसुफ उठा और दरवाजे तक गया। बाहर देखा, सड़क लगभग खाली थी। हल्की हवा जमीन से धूल उड़ा रही थी। या अल्लाह, वह फुसफुसाया, मैं तुझसे दौलत नहीं मांगता, बस मेरे बेटे को भूख महसूस न होने दे। शब्द बिना किसी आवाज के निकले। वह वापस अंदर आया और फिर से बैठ गया। अमीना ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। चलो सो जाते हैं, उसने कोमल आवाज में कहा। यूसुफ लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। उसकी आंखें खुली रहीं, अंधेरी छत को घूरती रहीं। वह अगले दिन के बारे में सोच रहा था। सोच रहा था कि क्या वह कुछ बेच पाएगा। सोच रहा था कि क्या उसमें ताकत होगी। सोच रहा था कि क्या अल्लाह ने वाकई उसकी सुन ली है। सुबह की खामोशी केवल उन दोनों की सांसों से टूटी। किसी मोड़ पर थकान जीत गई। यूसुफ को बिना पता चले नींद आ गई, और जब वह सो रहा था, उसके जाने बिना एक जवाब पहले से ही रास्ते में था। लेकिन उस रात केवल अनिश्चितता थी, कोई गारंटी नहीं, कोई संकेत नहीं, बस ईमान और एक दिल जिसने डर के बावजूद भरोसा करने का फैसला किया था। सुबह की पहली आवाज अजान की दूर की पुकार थी। यूसुफ ने धीरे धीरे आंखें खोली। एक पल के लिए उसे याद नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर सब कुछ एक साथ वापस आ गया। रात, पैसा, फैसला, भूख। वह सावधानी से उठा ताकि अमीना या उमर की नींद न खुले। छोटा बच्चा अभी भी पतले कंबल में लिपटा सो रहा था। यूसुफ कुछ सेकंड तक अपने बेटे को देखता रहा, अपने सीने में एक जकड़न महसूस करते हुए। या अल्लाह, उसने सोचा, आज मैं फिर से भरोसा करता हूँ। वह उठा, ठंडे पानी से वजू किया, जिससे उसका शरीर और दिल जाग उठे, और फज्र की नमाज के लिए निकल गया। आसमान अभी भी काला था, क्षितिज पर हल्का नीला रंग था। नमाज के बाद वह खामोशी से घर लौटा। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो कुछ अलग हुआ। टक टक। यूसुफ रुक गया। उस समय कोई दरवाजा नहीं खटखटाता था। उसने चारों ओर देखा, जैसे यह समझने की कोशिश कर रहा हो, क्या यह सच है। दस्तक फिर हुई, और भी मजबूत। यूसुफ, एक पुरुष की आवाज ने पुकारा। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी खड़ा था। साफ कपड़े, दृढ़ मुद्रा, सतर्क नजर। मैं ही हूं, यूसुफ ने भ्रमित होकर उत्तर दिया। उस आदमी ने गहरी सांस ली, जैसे उसे राहत मिली हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। यूसुफ को महसूस हुआ कि उसका दिल तेज धड़क रहा है। उसने एक ही समय में कई चीजें सोची। कर्ज, शिकायत, कोई समस्या। कल, उस आदमी ने जारी रखा, मैंने कुछ हफ्ते पहले तुमसे चाय खरीदी थी, जल्दबाजी में। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने गलत भुगतान किया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में पैसे थे, उससे कहीं ज्यादा जितना यूसुफ ने सदक़े में दिया था। यूसुफ स्थिर खड़ा रह गया। आंखें फटी की फटी रह गईं, मुंह खुला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। बहुत कम लोग वह करेंगे जो तुमने किया, उस आदमी ने कहा। तुमने बिना जाने अतिरिक्त छुट्टे वापस कर दिए थे। मैं तब से इसके बारे में सोच रहा हूँ। अमीना यूसुफ के पीछे दिखाई दी, उमर को गोद में लिए हुए।
उसने भी पैसे देखे। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। आदमी ने आगे कहा, मैं एक स्थायी दुकान खोल रहा हूं। मुझे किसी ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। यूसुफ को लगा कि उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर झुका लिया। आंसू गिरने लगे। या अल्लाह, वह बुदबुदाया, तू कभी नहीं छोड़ता। उस पल छोटा उमर जागा और उसने अपने पिता के कपड़े खींचे। अब्बा, उसने कहा, क्या आज रोटी है? यूसुफ घुटनों के बल बैठ गया, अपने बेटे को गले लगाया और आंसुओं के बीच मुस्कुराया। है मेरे बेटे, जरूर है। और वहां उस साधारण सुबह में यूसुफ को कुछ ऐसा समझ आया जिसे वह फिर कभी नहीं भूल पाएगा। वह आखिरी सदका कभी अंत नहीं था। उस आदमी के जाने के बाद घर में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन वह पिछली रात जैसा सन्नाटा नहीं था। अब हवा में कुछ अलग था। यूसुफ जमीन पर बैठ गया, अभी भी छोटे उम्र को पकड़े हुए। पैसा मेज पर था जो सुबह की कोमल रोशनी से चमक रहा था। वह उसे देख रहा था, लेकिन उसके विचारों में जो वास्तव में था वह उसकी कीमत नहीं थी, बल्कि उसका अर्थ था। अमीना धीरे से आई और उसके पास बैठ गई। अल्लाह ने सुन ली, उसने कहा, जैसे वह कोई प्रार्थना हो। यूसुफ ने सिर हिलाया, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें नम थीं। वह पिछली रात के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। डर के बारे में, संदेह के बारे में, उस पल के बारे में जब उसका दिल लगभग डगमगा गया था। मुझे डर लगा था, उसने धीमी आवाज में स्वीकार किया। भरोसा करने के बावजूद मुझे डर लगा था। अमीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर लगना ईमान की कमी नहीं है, उसने उत्तर दिया, यह मानवीय है। इन शब्दों ने उसे गहराई तक छू लिया। यूसुफ को एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। ईमान डर की अनुपस्थिति नहीं है। ईमान डर के बावजूद भरोसा करने का चुनाव करना है। वह उठा और दरवाजे तक गया। सड़क को देखा जो अब जीवन से भरी हुई थी। लोग गुजर रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, विक्रेता अपनी दुकानें खोल रहे थे। उसकी मुश्किल की वजह से दुनिया नहीं रुकी थी, लेकिन इसी तरह अल्लाह उसे सुनने के लिए रुका था। मैंने सब कुछ दे दिया, उसने सोचा, और मैं खाली नहीं रहा। उस दिन यूसुफ ने अलग तरह से काम किया। इसलिए नहीं कि उसकी जेब में ज्यादा पैसे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके दिल में ज्यादा शांति थी। वह एक अलग नजरिए से गाड़ी धकेल रहा था, लोगों से ज्यादा शांति से बात कर रहा था, बिना किसी प्रयास के मुस्कुरा रहा था। कुछ ने खरीदा, कुछ ने नहीं, लेकिन अब यह उसे पहले की तरह विचलित नहीं करता था। शांति के एक पल में उसने गाड़ी रोकी और कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। या अल्लाह, वह फुसफुसाया, मुझे सिखा कि मैं इस दिन को कभी न भूलूं। वह जानता था कि नई मुश्किलें आएंगी, जीवन हमेशा के लिए आसान नहीं हो जाएगा, लेकिन अब उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे कोई नहीं छीन सकता था, निश्चितता। रात में वे एक साथ खाना खाने बैठे, सादी रोटी, गरम चाय, कोई दिखावा नहीं, लेकिन हर निवाले में आभार था। उमर हंस रहा था, अमीना मुस्कुरा रही थी और यूसुफ चुपचाप देख रहा था। वह समझ गया था कि असली बदलाव नए काम में या अचानक मिले पैसे में नहीं था, वह उस पल में था, उस मेज पर, उस साधारण घर में, उस दिल में जिसने सीखा कि अल्लाह उसे कभी नहीं छोड़ता जो उस पर भरोसा करता है। और जैसे ही दिन समाप्त हुआ, यूसुफ जान गया, वह कहानी केवल सदके के बारे में नहीं थी, वह इस बारे में थी कि वह क्या बन गया था। अगले दिन तेजी से गुजरे। यूसुफ ने उस आदमी द्वारा बताए गए नए स्थायी स्थान पर काम करना शुरू कर दिया जिसने उस सुबह उसका दरवाजा खटखटाया था। यह कोई विलासी नौकरी नहीं थी, यह आसान नहीं था, लेकिन यह स्थिर था। लंबे समय में पहली बार वह जानता था कि दिन के अंत में उसे कितना मिलेगा। फिर भी उसने अपनी गाड़ी नहीं छोड़ी। पहले कुछ दिनों तक वह जल्दी बाहर निकलता रहा, उसे गलियों में धकेलता रहा, जैसा कि वह हमेशा करता था। तत्काल आवश्यकता के कारण नहीं, बल्कि आभार के कारण। वह इतने लंबे समय तक उसका सहारा रहा था कि उसे अचानक छोड़ देना कृतज्ञता जैसा लगता था। अमीना ने किसी भी और चीज से पहले उसमें बदलाव देखा। तुम अब ज्यादा हल्का महसूस कर रहे हो, उसने एक सुबह कहा। यूसुफ मुस्कुराया। यह काम नहीं है, उसने उत्तर दिया, यह निश्चितता है। छोटा उमर अब बेहतर खा रहा था, अभी भी साधारण लेकिन पर्याप्त। बच्चे की आंखों में चमक लौट आई थी और हर बार जब यूसुफ अपने बेटे को खाते हुए देखता, उसे वह रात याद आती जब मेज पर कुछ भी नहीं था और वह खामोशी से शुक्रिया अदा करता। नई नौकरी में यूसुफ सब कुछ सावधानी से करता था, इसलिए नहीं कि कोई देख रहा था, बल्कि इसलिए कि उसके दिल ने कुछ गहरा सीखा था। वह जानता था कि ईमानदारी ऐसी चीज नहीं है जिसे स्थिति सुधरने पर चालू या बंद किया जा सके। एक दिन एक सहकर्मी ने टिप्पणी की, अगर तुम कुछ चीजें अलग तरह से करो तो तुम और कमा सकते हो। यूसुफ ने बस अपना सिर हिलाया, यह इसके लायक नहीं है। वह उस चीज की कीमत पहले ही सीख चुका था जो आसान लगती है। समय के साथ व्यवसाय के मालिक ने उस पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया। वह यूसुफ को सरल निर्णयों के लिए
जिम्मेदार छोड़ देता था, बाद में बड़ी चीज़ों के लिए। इसीलिए नहीं कि यूसुफ ने मांगा था, बल्कि इसलिए कि उसकी मुद्रा खुद बोलती थी। घर में रातें अलग थीं, कोई विलासिता नहीं थी, लेकिन शांति थी। कभी कभी यूसुफ और अमीना उस कठिन रात को याद करते थे। क्या तुम्हें पछतावा है? उसने एक बार पूछा। यूसुफ ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड सोचा। नहीं, अगर मैं उस द्वार से न गुजरा होता तो मैंने कभी भी वास्तव में नहीं सीखा होता। अब वह समझ गया था कि कुछ परीक्षाएं नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए आती हैं, और यह कि कुछ दरवाजे तभी खुलते हैं जब हम उस चीज़ को छोड़ने का साहस दिखाते हैं जिसे हम सोचते हैं कि वह हमें खड़ा रखे हुए है। उस आखिरी सदके ने केवल यूसुफ की आर्थिक स्थिति को नहीं बदला था, उसने उसके जीने के तरीके को बदल दिया था, और उसके जाने बिना उसकी कहानी दूसरों को प्रेरित करने लगी। साधारण लोग, आम लोग, वे लोग जो उसकी तरह ही उन दिनों का सामना करते थे जब भरोसा करना असंभव लगता था। लेकिन अब यूसुफ जानता था, बरकत शोर नहीं मचाती, वह खामोशी से आती है और बनी रहती है। उस रात से कुछ समय बीत चुका था। यूसुफ के जीवन को एक नई लय मिल गई थी, पूरी तरह से नहीं, आसान नहीं, लेकिन संतुलित। वह जल्दी उठना जारी रखता था, कड़ी मेहनत करता रहा, अच्छे और कठिन दिनों का सामना करता रहा। फर्क कुछ और था। अब जब कुछ गलत होता तो वह निराश नहीं होता था। जब किसी चीज की कमी होती तो वह पहले की तरह अपने सीने में वह जकड़न महसूस नहीं करता था। उस आखिरी सदक़े की याद एक खामोश अनुस्मारक के रूप में वापस आती। मैंने भरोसा किया और मुझे छोड़ा नहीं गया। एक रात के खाने के बाद यूसुफ घर के बाहर बैठ गया। आसमान साफ था, सितारों से भरा हुआ। उमर जमीन पर एक पत्थर से खेल रहा था, अकेला ही हंस रहा था। अमीना दरवाजे से चुपचाप देख रही थी। यूसुफ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि उसी क्षण कितने लोग उसी चीज से गुजर रहे होंगे जिससे वह गुजरा था। चिंतित पिता, थकी हुई माएं, कम में गुजारा करने की कोशिश करते परिवार, आम लोग खामोश परीक्षाओं को जीते हुए। और उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। शायद वह परीक्षा केवल उसके लिए नहीं थी, शायद अल्लाह ने उसकी कहानी का इस्तेमाल कुछ बड़ा सिखाने के लिए किया था। कुछ ऐसा जो सुंदर शब्दों से नहीं बल्कि कठिन रातों में सीखा जाता है। यूसुफ को डर याद आया, खाली जेब, बिना रोटी की मेज, और उसे एहसास हुआ कि अगर वह समय में वापस जा सके तो वह उस फैसले को नहीं बदलेगा, न डर को, न आंसुओं को, न दर्द को, क्योंकि वहीं उसका ईमान केवल एक धारणा नहीं रह गया था और विश्वास बन गया था। उसने उमर की ओर देखा और दिल में गर्माहट महसूस की। एक दिन उसने सोचा, मैं तुम्हें यह कहानी सुनाऊंगा, एक दूर की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुस्मारक के रूप में, कि अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं है कि कभी दुख नहीं होगा, इसका मतलब है कभी अकेले ना होना। अमीना पास आई और उसके पास बैठ गई। तुम क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। यूसुफ हल्का सा मुस्कुराया कि कुछ परीक्षाएं अनुचित लगती हैं, उस दिन तक जब हम समझ जाते हैं कि वे क्यों थीं। उसने सिर हिलाया। हवा कोमलता से गुजरी, जैसे कोई फुसफुसाहट हो। रात शांत थी। लंबे समय में पहली बार यूसुफ को महसूस हुआ कि उसका दिल ठीक वहीं है जहां उसे होना चाहिए। आने वाले कल के डर में फंसा हुआ नहीं, पैसे से चिपका हुआ नहीं, बल्कि इस निश्चितता में दृढ़ कि अल्लाह ख्याल रखता है, तब भी जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। और उस सरल खामोशी में यूसुफ समझ गया, आखिरी सदका वह पैसा नहीं था जो उसने दिया था, वह डर था जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। हर परीक्षा चिल्लाते हुए नहीं आती, कुछ खामोशी में आती है, भूख के रूप में आती है, डर के रूप में आती है, एक ऐसे चुनाव के रूप में जिसे कोई नहीं देखता अल्लाह के अलावा। यूसुफ कभी अमीर आदमी नहीं था, उसके पास कभी शक्ति नहीं थी, उसके पास कभी गारंटी नहीं थी। उसके पास जो था वह एक फैसला था। उस रात जब उसने अपना आखिरी सदका दिया, उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। कोई दृश्य वादा नहीं था, कोई मानवीय निश्चितता नहीं थी, केवल ईमान था, नाजुक, कांपता हुआ, लेकिन सच्चा। और यही वह चीज है जिसे बहुत से लोग नहीं समझते। अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब डर महसूस न करना नहीं है, इसका मतलब है डर को अपने लिए फैसला न करने देना। अल्लाह ने बिना कठिनाइयों के जीवन का वादा नहीं किया, लेकिन उसने उन लोगों को कभी न छोड़ने का वादा किया है जो उस पर भरोसा करते हैं। बरकत यूसुफ के पास किसी शोर वाले चमत्कार की तरह नहीं आई, वह साधारण रोटी के रूप में आई, ईमानदार काम के रूप में आई, दिल की शांति के रूप में आई। वह उस तरह आई जिसकी उसे जरूरत थी, ना कि उस तरह जैसा उसने कल्पना की थी। शायद आप जो यह कहानी सुन रहे हैं कुछ इसी तरह से गुजर रहे हों। शायद आप किसी चीज को जोर से पकड़े हुए हों, उसे छोड़ने के डर से। शायद आप अपने पास मौजूद थोड़े से को देख रहे हों और सोच रहे हों कि क्या यह पर्याप्त है। यूसुफ को याद रखना, उसने छोड़ दिया और वह खाली नहीं रहा,
क्योंकि जब कुछ अल्लाह के लिए दिया जाता है तो अल्लाह उसे उस तरह वापस देता है जिसे कोई नहीं छीन सकता। आखिरी सदका पैसा नहीं था, वह भरोसा था। और जब भरोसा सच्चा होता है तो वह कभी अकेला वापस नहीं आता। वह बरकत के साथ वापस आता है, वह शांति के साथ वापस आता है, वह उद्देश्य के साथ वापस आता है, और सबसे ऊपर वह इस निश्चितता के साथ वापस आता है कि अल्लाह हमेशा ख्याल रखता है।